तो चलिए एल्काइन के जलयोजन की अभिक्रिया को देखते हैं। जलयोजन यानी कि हाइड्रेशन। तो हम यहाँ एक टर्मिनल एल्काइन से शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे एल्काइन के एक तरफ एक हाइड्रोजन है और एल्काइन की दूसरी तरफ मान लें कि एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है जो दाईं तरफ इस कार्बन से बंधा हुआ है। अब हम अपने एल्काइन में पानी, सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरी सल्फेट जोड़ेंगे। हम इसे जलयोजित करेंगे। हमने पहले जलयोजन अभिक्रिया देखी है। हमने एक एल्कीन के साथ जलयोजन अभिक्रिया की थी और हमने एक H प्लस और OH माइनस को अपनी द्विआबंध में जोड़ा था। यहाँ भी हम वही करेंगे। हम एक H प्लस और OH माइनस को इस बार त्रिबंध में जोड़ेंगे और OH माइनस हमेशा सबसे अधिक एवजी कार्बन पर जुड़ता है। हमने इसे अपनी पिछली वीडियो में देखा था। तो यहाँ मार्कोनिकोव के नियम का पालन किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में मार्कोनिकोव के नियम के बारे में काफ़ी चर्चा की थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ ये OH जो दाईं ओर है सबसे अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर जुड़ेगा, जो कि दाईं ओर का कार्बन है क्योंकि ये एल्काइल समूह से बंधा हुआ है। और H प्लस यहाँ बाईं ओर के कार्बन पर जुड़ेगा। तो अब बाईं तरफ दो हाइड्रोजन है, तो हमने H प्लस और OH माइनस को जोड़ा। मूल रूप से हमने पानी को अपने त्रिबंध में जोड़ा और हमें ये अणु एक मध्यवर्ती के रूप में मिला। इस अणु का एक विशेष नाम है, इसे इनॉल कहा जाता है। अंग्रेजी में इनॉल की वर्तनी है ENOL। ई यहाँ बताता है कि इस अणु में एक द्विआबंध है और ऑल ये दर्शाता है कि इसमें एक अल्कोहल यानी कि OH है। तो ये इनॉल इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती है। हालांकि इनॉल इस अणु का सबसे स्थिर रूप नहीं है, तो ये पुनः व्यवस्थित होगा और हमें एक कीटोन के रूप में हमारा उत्पाद मिलेगा। मैं कुछ ही समय में इस पुनः व्यवस्था का तंत्र दिखाऊंगी। तो हमें एक मिथाइल कीटोन मिलता है टर्मिनल एल्काइन से। तो यह अभिक्रिया तब सबसे अच्छा उपयोगी है जब आप मिथाइल कीटोन बनाना चाहते हैं और आप त्रिबंध से शुरुआत कर रहे हैं। अब एक अभिक्रिया को देखते हैं। हम एक टर्मिनल एल्काइन से शुरू करेंगे। मैं इस कार्बन में दाईं ओर एक मिथाइल समूह जोड़ दूंगी और मैं इस टर्मिनल एल्काइन को पानी, सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरी सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया कराऊंगी। अगर हम सोचें कि क्या होगा, हम H प्लस और OH माइनस को अपने त्रिबंध में जोड़ सकते हैं। हम OH माइनस को सबसे अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर जोड़ेंगे, तो ये दाईं ओर का कार्बन होगा। तो हमारे पास कार्बन से द्विआबंधित दूसरा कार्बन होगा। हम OH को दाईं ओर के कार्बन पर जोड़ेंगे और H प्लस को बाईं ओर के कार्बन पर जोड़ेंगे। और फिर बाईं ओर के कार्बन पर अभी भी एक हाइड्रोजन है और दाईं ओर मिथाइल समूह है। तो ये हमारा इनॉल मध्यवर्ती है। आइए इस अणु को फिर से बनाते हैं। तो ये अणु इस अणु के समतुल्य है। अब से मैं इसे इस रूप में बनाऊंगी। तो ये मेरा इनॉल रूप है और मेरा इनॉल पुनः व्यवस्थित होगा। ये इस अणु का सबसे स्थिर रूप नहीं है। तो देखते हैं कि हमारा इनॉल कैसे पुनः व्यवस्थित होता है। आइए यहाँ नीचे अपने इनॉल को फिर से बनाते हैं। तो ये है मेरा इनॉल। द्विआबंध और इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से डालते हैं तो ये इनॉल एसिडिक मिश्रण में उपस्थित है। H2O और H2SO4 हमें इस विलयन में हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O प्लस देंगे। ये एक प्रोटॉन दान कर सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर चले जाएंगे, तो पहला कदम एक अम्ल और क्षार अभिक्रिया है। तो यहाँ हमारी अभिक्रिया संतुलन में होगी। देखते हैं क्या होता है। हमें द्विआबंधित ऑक्सीजन के साथ कीटोन मिल गया। इसे हम एसीटोन कहते हैं जो सबसे सरल कीटोन है। तो ये हमारा कीटो रूप है। ये इनॉल रूप और कीटो रूप एक दूसरे के टॉटोमर है। ये संतुलन में रहते हैं और आगे पीछे जा सकते हैं। इस मामले में हम इस परिवर्तन को अम्ल के माध्यम से उत्प्रेरित कर रहे हैं। इसे अम्ल कैटलाइज्ड टॉटोमराइजेशन यानी कि अंग्रेजी में एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमराइजेशन कहते हैं।
तो यही अभिक्रिया कीटो इनॉल टॉटमराइजेशन के रूप में जानी जाती है। संतुलन वास्तव में कीटो रूप की ओर झुका रहता है क्योंकि ये अधिक स्थिर है। कीटो रूप में कार्बन ऑक्सीजन से द्विआबंधित होता है जो कि इनॉल रूप से अधिक स्थिर है। और इस संतुलन में आप केवल एक प्रोटॉन और एक पाई बॉन्ड बदल रहे हैं। अगले वीडियो में हम बेस कैटलाइज्ड ऑटोमराइजेशन यानी कि क्षार के मदद से कैटलाइज्ड ऑटोमराइजेशन को देखेंगे।